Good morning to all. In this video, we start exercise 12.1 of class 9th. Question number 1 is, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of signal board? आपको गिवन है कि एक सिग्नल बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड और सिग्नल बोर्ड शेप में है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला, और एक मिनट, हमको साइड दे रखी है ए, तो क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो तीनों साइड क्या हो जाएगी, ए ए ए रेस्पेक्टिवली। अब हमें लगाना है इसके अंदर हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, साइड कितनी गिवन है आपको, ए, पेरीमीटर कितनी हो जाएगी 3a, a प्लस ए 3a। फाइन, हमारा s कितना हो जाएगा 3a/2, जो कि सॉल्व नहीं हो सकता। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। a ये है और s ये है। सबसे पहले थ्री अपॉन टू माइनस ए, 3/2 माइनस ए, क्योंकि ये इक्विलेटरल है। ठीक है, अब देखो ये सॉल्व कैसे होगा। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा कोई नंबर होता है वो सॉल्व कैसे होता है, 2 into a कितना होता है, ये 2a, 3a माइनस 2a कितना होता है। अगर हम इसको अलग से सॉल्व करें इस वाले पार्ट को, तो जाएगा 3a माइनस 2a/2 विच इज a/2। तो ये भी a/2, a/2 और a/2, तो 3 टाइम्स हमारे पास a/2 आ जाएंगे। एक बार हम इसको वापस करते हैं, है ना, यहां से नोट करूंगी मैं इसको रब करके ताकि आपको समझ में आए। आंसर क्या आया इसका, a/2 a/2 a/2। अब देखो, जिसकी पेयरिंग होती है उसे हम लोग रूट के बाहर लिखते हैं। कितने टाइम्स a/2 है हमारे पास, 3 टाइम्स, तो इस 2 टाइम्स को हम लोग 1 टाइम काउंट करेंगे, तो a/2 पेयर से बाहर, एंड अंदर हमारे पास बचा 3/2 और a/2। कितना हो गया ये, a²/4। ठीक है, अब देखो a²/4, अगर आप इसको अलग से लिखोगे तो इसकी भी पेयरिंग होती है। a² किसका स्क्वायर है, a का, तो ये बाहर आ जाएगा a/2 के साथ। एंड 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बचा, √3 मल्टीप्लाई में। आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया a²/4 √3। क्या दिया था इसने, कुछ भी नहीं दिया था, जो भी है यूनिट स्क्वायर, क्योंकि हम लोग एरिया निकाल रहे। ठीक है, दूसरी बात, इसने हमसे बोला कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, कि अगर इसकी पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो उस केस में एरिया क्या होगा। तो देखो, हमने पहले इसका वो निकाल लिया, ये फॉर्मूला होता है a²/4 मतलब √3, a²/4 ही हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसकी पेरीमीटर अगर 180 हो, अगर इसकी पेरीमीटर 180 हो तो साइड कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल है, तो 180/3 60। ठीक है, अब हम लोग इस 60 की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, यहां। सिक्सटी का स्क्वायर कितना होता है, 3600/4, 900√3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया पूरा 900√3 इस वाले क्वेश्चन का। पहले हमने इसका सिंपल a मान के, साइड को a मान के इसका एरिया निकाला। ठीक है, फिर उसने बोला कि अगर इसका पेरीमीटर 180 होता तो पेरीमीटर कितना होता है, तीनों साइड का टोटल, उसको डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो एक साइड आ गई हमारे पास, 1 साइड ओनली 60 सेंटीमीटर। उसको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, क्योंकि जो हमारा a था वो क्या था, साइड थी ना, ऐसे। अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। Second question is, a triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yields an earning of ₹5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much did rent it pay? हमें क्या करना है, निकालना तो हमको वही
ट्राइंगल का एरिया ही है, लेकिन हमको उसके बाद में कॉस्ट भी निकालनी है। वो कॉस्ट दे रखी है 5000 पर ईयर की, लेकिन इसने जो उसको रेंट पे लिया ना उसकी एक वॉल को, वो ओनली फॉर 3 मंथ्स लिया है। तो हमको उसका जो रेंट है वो किसके अकॉर्डिंग निकालना है, 3 मंथ के अकॉर्डिंग निकालना है। तो वो तो हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले हमको निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। A122, B22, C120 ये हमें गिवन है। हम निकालेंगे इसकी सेमी पेरीमीटर। सबको प्लस करा, कितना आया 264 डिवाइड बाय 2। आफ्टर सॉल्विंग वी गॉट 132। ठीक है, इसकी SI 132। अब 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 एंड 120। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये कितना हो रहा है माइनस होने के बाद 10, ये कितना हो रहा है 110 एंड दिस इज 12। मैंने कैसे बताया आपको कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। ऐसे नहीं करते हैं कि इन सबको मल्टीप्लाई करके फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, नहीं। आप ये देखो कि आपको कॉमन क्या मिल रहा है इसके अंदर, है ना, जिसकी पेयरिंग पॉसिबल हो। देखो सबसे पहले इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि 12 इसका फैक्टर है, 10 इसका फैक्टर है। अगर आप 110 की फैक्टर करोगे इन टर्म्स ऑफ 10, आपको क्या मिलेगा 11 इंटू 10, है ना। तो 10 10 की पेयरिंग हो जाएगी। 12 को 12 रहने देते हैं। एंड आप जब मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आप देखोगे कि 11 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो, आप डिवाइड करके देख लिया करो उसको उससे, तो 11 आएगा। इसका मतलब 11 इंटू 12 132। अब देखो 132 नहीं है, ये है 11 इंटू 12 10, 11 इंटू 10 12, 2 टाइम्स 11 हो गया, ये बाहर जाएगा। 12 का पेयर हो गया, ये बाहर जाएगा। 10 का पेयर हो गया, ये भी बाहर आएगा। सबकी पेयरिंग हो गई, तो उसको आगे सॉल्व करते हैं। 11 12 10 तीनों के पेयर थे, हमने उसको सॉल्व किया। हमें क्या मिला, इसका एरिया 1320 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है आपको उसका रेंट निकालना है। ये तो पूरा एरिया आ गया उस फ्लाईओवर की एडवर्टीजमेंट का, है ना, जो ट्रायंगुलर शेप का था। अब वो बोल रहा है कि इस एडवर्टीजमेंट से अर्निंग होती है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। उसने उसकी वॉल को हायर करा है 3 मंथ्स के लिए। देखो अगर पूरे साल का निकालना होता ना तो उसको हम बिना कुछ सोचे समझे 5000 से मल्टीप्लाई कर देते। अभी हमको सिर्फ 3 मंथ्स का निकालना है। 5000 कितने उसका है मंथ्स का, 12 मंथ्स का। हम लोग 3 के हिसाब से निकालेंगे, तो 3 मंथ्स इसको अपन ऐसे लिखेंगे। हमारा एरिया 3 मंथ्स के लिए निकालना है। टोटल 5000 12 से डिवाइड कर लो तो 1 मंथ का आएगा, है ना। और 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मंथ का हो जाएगा वो, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। देखो कितना आ रहा है ये 3 4 12। अब उसको सीधा अपन 4 से कट करते हैं। 4 3 12, फिर 4 3 12, ये हो गया। 33 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 165 एंड 1 2 3 4 zeros। ऐसे निकालते हैं। ये हमारा आंसर आ गया रुपीज में। ठीक है, 3 मंथ्स का बोला था इसलिए हमने ये करा। अगर हमको 12 मंथ्स का बोलता तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइन, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। There is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some colors with the message "Keep the park green and clean." If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है जो हमें पेंट करना है। और हमारा जो मैसेज लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, और उसकी मेजरमेंट्स आपको डायग्राम में दिख रही है क्वेश्चन में, 11 6 और 15 रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले इजी क्वेश्चन है, सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे विच इज 15 प्लस 16 प्लस 6 अपॉन 2, 32 अपॉन 2, ये आ गया 16। क्या आया है हमारा S। ठीक है, सही किया ना मैंने, हाँ। चलो अब देखो 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6, 16 1 5 एंड 10। अब देखो ये कैसे हो सकता है सॉल्व। 10 की हम लोग फैक्टर करते हैं किसकी फॉर्म में, 5 की फॉर्म में। 5 इंटू 2, 1 का तो वैसे कोई मतलब ही नहीं है ना इस वाले 1 का। 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, तो 4 तो हम लोग बाहर लेंगे एज इट इज 16 के बिहाफ में। 4 इंटू 4 2 टाइम्स, तो 1 टाइम बाहर जाएगा।
यहां से 5 बाहर जाएगा क्योंकि पेयर है इसका। अब क्या बचा हमारे पास? ओनली √2। आंसर क्या हो जाएगा? 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी था ना ये वाला क्वेश्चन। जिसका पेयर होता है, जिसके 2 पेयर हैं उसको, सॉरी जिसका 1 पेयर है उसको बाहर निकालो रूट से, अदरवाइज उसको अंदर ही रखो रूट के, और रूट पे रूट ही लगाना है आंसर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसका 4th वाला। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 and 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। हमने एक एग्जांपल किया था ऐसा पहले, याद है आपको? आपको उसमें 2 साइड्स गिवन है ना, और थर्ड साइड नहीं पता, एंड आपको तीनों साइड्स का टोटल गिवन है। तो हमको ये तो पता है कि अगर पेरीमीटर हमारे पास गिवन होती है तो हम लोग इजीली थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता है a प्लस बी प्लस सी ही तो पेरीमीटर होती है, और वो गिवन है मुझे 42, एंड मुझे 2 साइड्स और गिवन है विच इज 18 and 10। कितना हो गया ये? 28 प्लस सी। सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा ये? 42 माइनस 28। ठीक है, 14। सी कितना आ गया हमारे पास? 14। अब पेरीमीटर तो मुझे गिवन नहीं है, तो एस तो हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे। इट्स 42/2, 21। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 21 डायरेक्ट करते हैं। 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11, एंड देन 21 माइनस 14, सी तो हमारा क्या है ना 7। अब देखो ये तीनों तो क्या है? प्राइम नंबर है, इनके फैक्टर वैसे पॉसिबल नहीं है। इसको इनकी फॉर्म में कर सकते हैं हम लोग। 3 into 7 किसके फैक्टर है? 21 के। तो 3 की पेयरिंग हो गई एंड 7 की पेयरिंग हो गई, तो बाहर तो आया 21, अंदर बचा √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आप चाहो तो √3 की वैल्यू को निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हो, सॉरी √11 की, अदरवाइज इसको यहाँ पे भी आप लोग छोड़ सकते हो एज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Sides of a triangle are in the ratio of 12, 17 and 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. ठीक है, आपको पेरीमीटर गिवन है और रेशियो गिवन है। हमने एग्जांपल किया था ऐसा। पेरीमीटर गिवन है मतलब जो भी साइड्स होगा उसका टोटल गिवन है। तो लेट साइड बी x। अगर हम साइड को x माने तो 12x, 17x प्लस 25x कितना होना चाहिए? 540 होना चाहिए, क्योंकि ये हमें गिवन है। ये हो गया 10। किसकी वैल्यू आई है हमारी? x की वैल्यू आई 10। ठीक है, क्योंकि हमने इन सबको प्लस किया 54 होता है। अब ये 10 आया, तो अब देखो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ये 10 x की वैल्यू आई है, तो जो साइड फर्स्ट है विच इज 12 into x, तो कितना हो जाएगा ये? 12 into 10, 17 into 10, 25 into 10, और मैं इसके पीछे x लगाना भूल गई हूं। अब ठीक है, अब देखो ए कितना हो गया हमारा? 120, बी हो गया 170 एंड व्हाट इज सी? 250। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, ये आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, एस क्या हो जाएगा? 540/2 विच इज 270। आराम से कर लेना। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो मैसेज डाल देना, वरना वैसे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब इसका 6th क्वेश्चन देखो लास्ट। और हाँ, एक और बात, 12.2 हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि 12.2 तो हमारे कोर्स से फिलहाल कट हो गई है इस साल के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो पूरा ही टॉपिक रिमूव हो गया है, तो करने का कोई फायदा नहीं है। तो 12.1 ही है हमारे इस चैप्टर के अंदर, तो उसको अच्छे से कर लेना। एग्जाम्स में क्वेश्चन इसी में से आएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो अब। क्वेश्चन नंबर 6 is an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of triangle. एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड सेम होती है एंड दोनों आपको गिवन है, कितनी है? 12 सेंटीमीटर ईच, और आपको पेरीमीटर गिवन है। सेम क्वेश्चन बन गया ये। आपको ए गिवन है, आपको बी गिवन है, सी हम निकालेंगे।
सी आ गया 6 हमारे पास, ठीक है। और पेरीमीटर तो हमारे पास है ही, मतलब एस हमारे पास है ही, सॉरी पेरीमीटर है तो एस हमारे पास आ जाएगा 30/2, 15। छोटी सी एलिवेशन होगी इसकी क्योंकि एस ही छोटा सा है ना, एस माइनस ए मतलब 12, तो 3 एंड 6 को करा तो 9 आया, ठीक है। अब देखो 3 का पेयर तो है तो 3 तो बाहर जाएगा। दूसरा जो 9 है वो किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3 तो है, इसकी भी तो पेयरिंग है, तो वापस 3 बाहर जाएगा तो अंदर हमारे पास 15 बचेगा, तो इट्स 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ हमारी 12.1 कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर लेंगे 30, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है वो, और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि एक ही फॉर्मूला यूज करना है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इसके अंदर, क्योंकि सेकंड जो पार्ट था 12.2 तो हमारा कट ही हो गया कोर्स में से, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।